तो मैं आज मनोज तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, क्या मेरी पत्नी जो पूर्वांचल की रहने वाली हैं, जौनपुर की, ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं? कैसे इनका नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन पड़ी? दिल्ली में सर्दियों के साथ चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर आप समर्थकों के वोट कटवाने का आरोप लगा रही है। अब आप के नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि भाजपा ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट काटने का आवेदन दिया है। बता दें कि संजय सिंह का परिवार नई दिल्ली विधानसभा में रहता है। इससे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली चुनाव में अपनी हार मानकर बेईमानी पर उतर आई है, इसलिए ऐसे तरीके अपना रही है। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गए कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों। नड्डा साहब, ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। देखिए, संजय सिंह नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। इसी सीट से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं और आम आदमी पार्टी का दावा है कि पिछले 15 दिनों में केवल 6 लोगों ने 5,692 आवेदन नई दिल्ली विधानसभा में वोटर्स हटाने के आवेदन दिए हैं और तो और 7,000 से ज्यादा नए वोटर्स को जोड़ने के लिए आवेदन किया गया और ये सब हो रहा है केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे में आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी केजरीवाल को हराने के लिए वोटर लिस्ट में फेरबदल करवा रही है और इसी के चलते संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का वोट काटने का आवेदन भी कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इससे निर्वाचन क्षेत्र के 12% वोट बदल सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक 20 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद 29 अक्टूबर को प्रकाशित वोटर लिस्ट के मुताबिक नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,06,873 है। केजरीवाल ने आरोप लगाया ऑपरेशन लोटस अब उनके निर्वाचन क्षेत्र तक पहुंच गया है। वे चुनाव परिणाम बदलने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस तरह की हेराफेरी लोकतंत्र को कमजोर करती है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि वे इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अपनी सख्त निगरानी जारी रखें। वहीं भाजपा की तरफ से इन आरोपों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।